87 लाख रुपए के काम ऑनलाइन निविदा निकाले थे। और ऑनलाइन निविदा निकालने के बाद में उनके एक ठहराविक गुत्तेदार रहते हैं जो पिछले हमेशा से जो है तो उसी को जो तो काम निकलते हैं। मगर हमारे करप्टेड नगर परिषद जो करप्शन करने के मुंड में थी, जो जुनैद को नहीं, जुनैद क्या कोई जिसका भी लो था उसको नहीं देने का था उनको। आज हम खुल्दाबाद के अंदर मुजीबुद्दीन साहब के ऑफिस के ऊपर आए हुए हैं जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर कोर्ट के ऑर्डर से 2 कोटी के काम इन्होंने डाले थे, जिसके ऊपर कोर्ट ने पाबंदी डाल दी है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया है। और क्या वजह से स्टे ऑर्डर आया है और इन्हें क्या वजह से कोर्ट ने इन कामों के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया है, आइए हम इनसे जानते हैं और इनसे बातचीत करते। मैं मुजीबुद्दीन हफीजुद्दीन खुल्दाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हूँ। दरअसल ये प्रक्रिया जो है तो पिछले 9 महीने 8 से 9 महीने से चल रही है। एक जुनैद अहमद, एजाज अहमद बेकार अभियंता, सूचित बेरोजगार इंजीनियर है। उसने जो है तो नगर परिषद ने दरअसल 15/10/2020 और 22/10/2020 को 87 लाख रुपए के काम ऑनलाइन निविदा निकाले थे। और ऑनलाइन निविदा निकालने के बाद में उनके एक ठहराविक गुत्तेदार रहते हैं जो पिछले हमेशा से जो है तो उसी को जो तो काम निकलते हैं। मगर इस बार जो है तो जुनैद अहमद, एजाज अहमद पार्टिसिपेट हुए उस निविदा में। और वो उसमें जब चौथी निविदा आ गई तो सीओ इंजीनियर और काउंसिल को ऐसा लगा कि इसमें तो स्पर्धा होगी और रूल के हिसाब से 3 निविदा आती है, उसलिए वो खोलते हैं और उनके ठहराविक गुत्तेदार को देते। मगर इसमें चौथी निविदा आई तो वो निविदा पिछले 8 से 9 महीने से खोल ही नहीं रहे। बार बार जुनैद अहमद ने जो है ना तो कंप्लेन किया है। ये देखो उनकी कंप्लेन की, जुनैद अहमद की जो है तो रिकॉर्ड 6 से 7 बार, 5 से 6 बार उन्होंने कंप्लेन की है कि भाई ये जो है तो काम खोला जाए और जिसकी भी इसमें खुलता है उसे दिया जाए। मगर सीओ, चीफ ऑफिसर, नगर परिषद खुल्दाबाद और कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, उन्होंने सबको करे। उसके बाद में उन्होंने डिविजनल कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब को 3 फरवरी और 16 मार्च को भी जो है तो ईमेल के ज़रिए जो तो कंप्लेन करे, मेल के ज़रिए ईमेल के। फिर भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, आखिर में जुनैद अहमद को एक मेंटली परेशान हो रहे थे वो कि भाई 8 से 9 महीने हो गए, एक बेरोजगार नौजवान बच्चा है वो और उसके टेंडर नहीं खोले जा रहे। आखिर में उनको हमने सबने जो है तो एक मदद करे और उन्हें कोर्ट तक जाने की सलाह दी है। तो वो कोर्ट में गए। कोर्ट में सुदेश्वर ठोमरे साहब की मारूफत वो जो है तो कोर्ट में गए थे। तो वो गए थे पहले 23 जून 2021 को कि भाई 8 से 9 महीने हो गए और ये जो तो हमारे टेंडर नहीं खोले जा रहे हैं और इसको खोला जाए और उसे डिसाइड किया जाए। मगर हमारे करप्टेड नगर परिषद जो करप्शन करने के मुंड में थी, जो जुनैद को नहीं, जुनैद क्या कोई जिसका भी लो था उसको नहीं देने का था उनको। तो उन्होंने जैसे उनको मालूम पड़ा कि 30 जून की जो है तो इसकी डेट है और 30 जून का जो है ना तो हाई कोर्ट में डेट है, तो उन्होंने आनन फानन में अचानक 28 जून को जो है तो उनको जैसे मालूम पड़ा, 28 जून को जो है तो इन्होंने पूरे टेंडर को जो है तो रिकॉल कर दिए। पहले तो कैंसिल करे और 28 जून को उन्होंने जो है तो उसको वापस से जो तो रिकॉल कर दिया और वो 87 लाख के बजाय उन्होंने कर दिए 2 करोड़ के टेंडर। और ख़ास बात तो ये है वो जो टेंडर करे और उसमें जो पिछले जो टेंडर थे 87 लाख रुपए के, उसमें के जो है ना तो 4 टेंडर थे, उसमें से उन्होंने 1 टेंडर डाले, 3 टेंडर नहीं डाले। उसमें वो एक जो 39 लाख, तो उसमें भी क्या करे, जो पिछले 15/10 और 22/10 के जो टेंडर थे जिसकी कॉस्ट उन्होंने बढ़ा के उसके अंदर जो है तो 7,96,988 रुपये बढ़ा दिए। उन्होंने ये बढ़ाना बोले तो सीधा सीधा करप्शन है। क्योंकि हमारे मालूमात के हिसाब से कोविड जब से दाखिल हुआ और उसके बाद से जो है तो कोई नवा बीएनसी का डीएसआर रेट आई नहीं अभी तक है, तो फिर ये पैसे कैसे बढ़े? इसका मतलब कि ये खुल्लम खुल्ला एक करप्शन है। अच्छा साहब, आप वो जो दूसरे बंदे का जो आप नाम ले रहे हैं जिनके नाम पे टेंडर गए हैं, तो उसका नाम आप हमें बता सकते हैं? ये तो नगर परिषद आपको बता सकती है, आप उससे मालूमात ले सकते हैं, इसलिए कि वहाँ एक ही एजेंसी है। आप इसकी जो है तो माहिती के द्वारा या आप चीफ ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि वहाँ एक ही एक एजेंसी है जिसके बार बार टेंडर खुलते हैं, बाकी किसी के नहीं खुलते। और हमेशा देखा जाए तो उससे अभाव में टेंडर दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट का डीआर जो है तो 2015 से है कि एस्टिमेट रेट के ऊपर देना, और ये जो अभाव में दिया जाता है ये भी एक बहुत बड़ा करप्शन है। अच्छा, वो एजेंसी का नाम क्या है सर? नाम तो बता सकते हैं आप? ये एजेंसी का नाम तो वहाँ के बनते इंजीनियर और सीओ साहब बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बार बार एजेंसी चेंज करे। आदमी तो एक ही है ट्रैफिक,
मगर हो सकता है वो बदल। उसके बाद में मैं आपको बताता चलूँ, जो 2 करोड़ के टेंडर है, उन्होंने जब 28 जून को लोड करे, फिर जुनैद अहमद जो है तो 7 जुलाई को जो है तो फिर कोर्ट से रजू हुए कि मुझे इंसाफ नहीं मिला गया, मेरे को जो है तो 8 से 9 महीने जो है तो मेरे टेंडर रोके गए, और आज जो है तो उसको एकत्र कर दिया उन्होंने। ख़ास बात तो ये है कि उन्होंने क्या करे, तीन फंड के पैसे थे, जिला नगर उत्थान, वैशिष्ट पूर्ण योजना और रास्ता अनुदान, ये तीनों को मिला के उन्होंने एकत्र करे, जबकि ये नहीं कर सकते। अच्छा, जुनैद साहब को जो स्टे ऑर्डर मिली है कोर्ट से 2 कोटी के काम के ऊपर, तो ये क्या वजह से मिली है? ये नगर परिषद ने करवाया है क्या, किसी और का हाथ है इसमें? नहीं, जुनैद अहमद को जो है ना, इसलिए जुनैद अहमद को स्टे मिला कि जुनैद अहमद एक बेरोजगार इंजीनियर बच्चा है, उसने बेकार अभियंता है, उसने 8 से 9 महीने जो है तो चक्कर मारते रहे, और एक उसको जो प्रेशर है 8 से 9 महीने का, तो मजबूरन उसको जो है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसने खुद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं जो है एक बेरोजगार नौजवान बच्चा हूँ। आप इसका दोषी किसको पाते? इसका कारण कौन है? इनका दोषी कौन है? सीधी सी बात है, इनके दोषी जो है तो नगर परिषद है, क्योंकि नगर परिषद को करप्शन करना है, इसलिए उसे काम नहीं दिया गया। उसे बोला तो किसी को भी जिसमें टेंडर आए थे उसको नहीं खोलना, 9 महीने रोकना, 8 से 9 महीने, इनका करप्शन का इरादा था पहले से। और एक करप्शन का मैं बता देता चलूँ कि उन्होंने ये तो जो 3 योजना एक करे और उसको जो है तो 2 करोड़ का करे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जुनैद अहमद का जो है तो बेकार अभियंता का जो रजिस्ट्रेशन है वो 50 लाख का है, और वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं होना, इसलिए खासकर ये उन्होंने जो है तो ये 3 योजना एकत्र करे हुए, क्योंकि इससे पहले जब इससे पहले जो टेंडर करे थे ये अलग अलग करे थे। फिर अभी उसको ये योजना को मिलाने का मकसद ये है कि नगर परिषद को खुलेआम करप्शन करना है, उनके कुछ आखिरी दिन है 5 से 6 महीने उनको जो है तो कमाना है, इसीलिए उन्होंने करे। आपकी मांग क्या है अभी प्रशासन से? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि प्रशासन से कि भाई जो लीगल है, जो काम जिसके टेंडर भरे हुए हैं जुनैद अहमद ने, उसे जो है तो खोला जाए। 8 महीने जो आपने रोके, उसे दिमागी टेंशन दिए, उसे खोला जाए, और वो जिस किसी के भी निकलते हैं उसे जो है तो उसका वर्क ऑर्डर उसको दिया जाए। और मैं आपको बताता चलो कि जो जुनैद अहमद 7 जुलाई को जो गए, उसको जो है तो 16 जुलाई को जो है तो कोर्ट ने जो है तो वर्क ऑर्डर पर स्टे दिए हुए कि नहीं देना, और उसकी 30 जुलाई को सुनवाई है। और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह जुनैद अहमद को इंसाफ मिल के रहेगा। तो आज आपने देखा, हमने मुजीब साहब से बात की है, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के यहाँ के शहर अध्यक्ष है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।